श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करो निर्दम्भ से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दया निधि अब मुझे प्रणाम दर से नित्य ही, जिससे न चाकर में पढ़ूं लहिरो पशुद्ध सुनित ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु है जान शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मोर जो कछु आप है, तन मन वचन अर्पण करूं और प्रेम के संताप से। तन मन वचन अर्पण करूं और प्रेम के संताप से। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, उल्टा बाण पारधी लागे, सद्गुरु कबीर साहब शब्द दो में अपनी बात रखते हुए कहते हैं, उल्टा बाण पारधी लागे, सूरा होए सुबूझे। यहाँ पर सद्गुरु कबीर कहते हैं, सूरा होए सुबूझे। सूरा लड़ाई करने वाले योद्धा। यहाँ पर ज्ञानी, जो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उल्टा बाण पारधी लागे सूरा होए सुबूझे। उल्टा बाण पारधी लागे, एक होता है शिकार और एक होता है शिकारी। बाण किस पर चला जाता है? बाण चलाया जाता है शिकार पर, न कि शिकारी पर। बाण हमने चलाया शिकार पर, लेकिन उल्टा आकर के शिकारी को ही लग गया। उसी प्रकार से सारा ज्ञान किसके लिए? मनुष्य के लिए। योगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान किया, साधना किया, ज्ञान अपने जीवन में उतारने के लिए। लेकिन वही ज्ञान उनके लिए उल्टा हो गया, उनके लिए बंधन का कारण बन गया। जबकि होना चाहिए क्या? मुक्त होने के लिए। ज्ञान तो दिया, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान और एक होता है
आध्यात्मिक ज्ञान वह जो है ध्यान समाधि के द्वारा पाया जाता है, और एक ज्ञान है जो कर्म चक्षु से देखा जाता है, जो सुना जाता है, पढ़ा जाता है। बस हम पढ़ लेंगे कर्म चक्षु से और हमको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, वास्तविकता का बोध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। केवल पढ़ लिख लेने से वास्तविकता का बोध नहीं हो जाएगा, क्योंकि चर्म चक्षु से जो पढ़ा जाता है, जो पुस्तक है, वह नाशवान है। यह शरीर नाशवान है। जो कुछ भी पढ़ा गया, देखा गया, उससे वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता। यहां पर पढ़ने का खंडन नहीं है, वह तो जानकारी के लिए है, और इसका बोध तो आदमी को होना ही चाहिए। लेकिन वास्तविक बोध, ये भी बात नहीं है कि आदमी समाधि में पहुंच जाएगा तो सब कुछ को जान जाएगा। समाधि में ध्यान लगाते हैं और सबको बोध प्राप्त हो जाए, यह भी संभव नहीं। समाधि में पहुंचकर जब वास्तविक ज्ञान होता है, वास्तविकता को जब तक आदमी नहीं समझेगा, तब तक समाधि में भी उसको वह लाभ नहीं मिल सकता। बाहरी आडंबर को बता दिया जाए, जो आलंबन है, आलंबन को ही सब कुछ मान लिया जाए, अनाहत नाद विशुद्धि आज्ञा चक्र, इतना तक ही आप सीमित हो जाएं और चाहें कि मैं जो है परम तत्व को प्राप्त कर लूं, परम तत्व का बोध हो जाए, तो यह संभव नहीं। समाधि में सबको भूल जाना, कुछ भी शेष ना बचना। लेकिन शिकारी एक है, शिकारी एक है शिकार। योगी किसका शिकार करते हैं? अज्ञान का। लेकिन अज्ञान ही खा जाए, ज्ञान ना हो वास्तविकता का, तो आदमी भ्रम में पड़ा रहेगा। शिकार ही खा जाएगा शिकारी को। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, उल्टा बाण पारधी लागे। बाण उल्टा ही लगता है। सूरवीर तो वही है, योद्धा तो वही है, ज्ञानी वही है, जिनको वास्तविकता का बोध हो। यहां पर सद्गुरु कबीर ने कहा, संतो जागत नींद न कीजिए, इसलिए जागते रहो, ताकि शिकार ही हम पर हावी ना हो जाए। और आज यही देखा जा रहा है। लोगों को उल्टा सुल्टा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रहा है। स्वयं तो डूबे हैं, दूसरों को भी उसी में डुबा देते हैं, ताकि वास्तविकता का बोध ना हो। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं,
उल्टा बाण पारधी लागे, सूरा होए सो बूझे। जो सूरवीर होगा वही उसको बूझ सकता है, और वही समझ करके वास्तविकता का बोध, वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसमें डूब सकता है। तो जो है वास्तविकता को समझने की जरूरत है। तो वास्तविक ज्ञान, आदमी जो है अंध परंपरा में फंसा हुआ है, मान्यताओं में फंसा हुआ है, और मान्यताओं से हट नहीं रहा है, मान्यता को ही वास्तविक ज्ञान समझ लिया है। उससे हट करके जब आप काम करेंगे तब आपको सत्य का बोध होगा, सत्य का ज्ञान होगा। और सत्य की उपासना बहुत बड़े साहस का काम है, और यह साहस कौन कर सकता है? सूरवीर ही कर सकता है। यह वीरता का काम है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, उल्टा बाण पारधी लागे, सूरा होए सो बूझे। अगली पंक्ति में कहते हैं, गायन कहे कभऊ नहीं गाए, अन्न बोला नित गावे। यहां पर गायन कहे कभऊ नहीं गावे। वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल आदि का गायन करने वाले तो बहुत है। इतना ही नहीं, समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान, यह किसकी देन है? यह मनुष्य की देन है। और लेकिन खेद है, ये जितने धर्म गुरु हैं जीव को तुच्छ बताते हैं। सारे ज्ञान विज्ञान किसकी देन? क्या भगवान की देन है? सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य की देन है। मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान पैदा होता है। लेकिन मनुष्य को तुच्छ कहा गया, जबकि सब जो है मनुष्य की देन है। आज भी ये जो धर्म गुरु लोग हैं जीव को तुच्छ बताते हैं। यह जो है मनुष्य की बनाई हुई पुस्तकों को झूठा बताते हैं, लेकिन वास्तविकता इस पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर वाणी को ही सब कुछ मानते हैं। भोले लोगों ने जो है, भोले लोगों को इतने भी अकल नहीं है कि सब कुछ जान करके भी अनजाना बने रहते हैं, वाणियों की परख नहीं करते। उसकी कसौटी नहीं करते। गायन करने वाला मनुष्य है, ईश्वर तो अनबोला है, ईश्वर तो मूक है। ईश्वर अपने नाम पर होते हुए रक्तपात पर भी नहीं बोलता। इसलिए, लेकिन जो ज्ञानी है, नामधारी अवैया कहते हैं कि यह तो अनबोला है, ज्ञाता है, वक्ता है, बोलता मनुष्य तुच्छ। सद्गुरु कहते हैं, मानव का मूल्य गिरा करके
मानव अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे महान मानव तो सबसे महान, लेकिन उसको तुच्छ बताया, जबकि सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र मानव का मस्तिष्क है। अपने को छोटा बताकर अपने साथ ही बहुत बड़ा खेला कर दिया। इसमें कुछ वर्ग के लोगों ने समाज को बरगलाया और उनके नाम पर उनकी आज रोटी रोटी चल रही है। तो गायन कहे कभऊ नहीं गावे, अनबोला नित गावे। सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र मानव के मस्तिष्क है। उनको कहा गया ये तो तुच्छ है, ये तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अनबोला, जो बोल नहीं सकता है, डोल नहीं सकता है, दिखाई नहीं दे सकता, उनको कहा वह तो महान है। अध्यात्म के क्षेत्र में कितना जो है ढकोसला चल रहा है, बरगलाया जा रहा है। बड़े बड़े सभाएं लगती हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन जनता को 1% भी ज्ञान नहीं होता। केवल भीड़ में कौन चलते हैं? भेड़। इसलिए विवेक की जरूरत है, परख की जरूरत है। और वह विवेक जो विवेकी है, ज्ञानी है, जो सत्य की और असत्य की परख करता है, उनसे ही प्राप्त हो सकता है। तो वास्तविक बोध, वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। इसकी खोज हमें करनी चाहिए, तभी हम जो है इन भ्रम से, इन पाखंडों से निकल करके स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं और हमारा जो जीने का तरीका है उसमें बदलाव होगा, तभी हम शांति लाभ एवं समाधि लाभ ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।